बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आज की है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान जो है वो तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। 2007 और 2009 के वर्ल्ड कप फाइनल्स हमने खेले, उसमें से एक जो फाइनल है वो हम जीत चुके। जो 2009 का हमने श्रीलंका को हराया था, लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड कप भी था जिसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानियों ने तारीख रकम कर दी है, लंका ढा दी है। आज पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ था और न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता। टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। लोगों का ख्याल ये था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी खासकर रिजवान और बाबर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन बिल्कुल वही हमें आज नजर आया जो 1992 का वर्ल्ड कप है। आज बाबर 11 ने 1992 की तारीख दोहराई। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि 1992 का वर्ल्ड कप भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान ऑकलैंड में खेला गया था। लेकिन आज का जो सेमीफाइनल है वो जनाब अली न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया है। और ये सेमीफाइनल पाकिस्तान फिलहाल जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। मेलबर्न के अंदर पाकिस्तान का फाइनल है और जाहिर बात है अगले मैच के अंदर दो टीमें, उनमें से एक फैसला होना है जिसमें इंग्लैंड और इंडिया की टीम है। और इंडिया में सब कोहराम का समा है। उनके एंकर्स जो हैं वो सर पे हाथ रख के वे बिल्कुल मातम कर रहे हैं। उसकी वजह यह सामना पाकिस्तान के साथ है। आज ओवरऑल अगर देखा जाए, जो पहली खास बात है वो पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग थी। शाहीन आफरीदी का कमाल यह है कि वो पहले ओवर के अंदर ही आज उन्होंने विकेट ली, जो उनका कमाल है। तो 4 रन के ऊपर न्यूजीलैंड की पहली विकेट गिर गई और शाहीन अफरीदी ने मजमूई तौर पे 4 ओवर्स के अंदर 6 की एवरेज से 24 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी कि इब्तदाई खिलाड़ी जल्दी आउट होने के बावजूद विलियमसन जो कप्तान है न्यूजीलैंड के, उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली और 46 रन के हवाले से उन्होंने 42 गेंदों का सामना किया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उनको अच्छा महदूद किया और उन्होंने पाकिस्तान को 153 रन का हदफ दिया। 152 रन यानी 152 उन्होंने बनाए। लेकिन पाकिस्तान ने जो आगाज किया वो शानदार था। आज पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर था उसको दाद दिए बगैर कोई चारा ही नहीं है। मैं आपको एक दिलचस्प और फनी ट्वीट सिद्दीक जान ने जो किया, वो कहते हैं पिछले एक माह में रिजवान और बाबर के खिलाफ ट्वीट्स करने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। उसकी वजह यह है कि पहले पावर प्ले के अंदर यानी 6 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के आज जनाब 55 रन बनाए और पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स के अंदर बगैर किसी नुकसान के 87 रन बनाए। और ओवरऑल इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप 100 रन उन्होंने 11.4 ओवर्स के अंदर मुकम्मल किए। लेकिन ये पार्टनरशिप टूट गई और सबसे पहले कप्तान बाबर आजम जिन्होंने शानदार 50 की है, बड़े अरसे के बाद हमें ये मौका मिला, वो वही अपने कवर ड्राइव्स खेलते हुए नजर आए। आज बाबर को गो के पहली गेंद के ऊपर चांस मिला था ट्रेंट बोल्ट की गेंद के ऊपर और पीछे कीपर ने पहली गेंद के ऊपर ही उनका कैच छोड़ दिया था। लेकिन भरपूर मौके का फायदा उठाया पाकिस्तान ने और 38 गेंदों का सामना करते हुए बाबर ने 50 रन बनाए। तो पहले 50 की, उसके बाद 42 गेंदें खेल के 53 रन के ऊपर बाबर आजम आउट हो गए। उसके बाद हारिस आए और हारिस ने आते भी पहली गेंद के बाद दूसरी गेंद के ऊपर चौके के साथ आगाज किया। लेकिन आज बुनियादी तौर पे जो किरदार है वो दूसरे खिलाड़ी के बाबर के साथ, बाबर को भी खिलाने में बड़ा मेजर रोल मोहम्मद रिजवान का था। रिजवान ने भी आज 50 बनाई और 36 गेंदों के ऊपर 50 बनाई। उसके बाद मैच मुकम्मल तौर पे उनके हाथ से निकल गया। सिर्फ और सिर्फ यही था कि आज पाकिस्तान करता क्या है कि पाकिस्तान के पास गेम किस तरह से आगे चलती है, क्योंकि पाकिस्तान वो टीम है जो तीसरा फाइनल खेलने जा रही है। और 2007 वाला मैंने आपको पहले बताया, 2009 वाला दूसरा था, अब 2022 वाला तकरीबन 13 साल के इंतजार के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये फाइनल खेलने जा रही है। अल्लाह करे कि हमारा मुकाबला जो है, हम तो चाहेंगे, इंडिया के अंदर तो आज कोई अच्छी कैफियत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, पूरे का पूरा जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, कल ये पाकिस्तान के जो बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन है उन्होंने ये बात की थी कि हमें सिर्फ एक ही, जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे तो एक ही टीम से खौफ आता था सिडनी के अंदर, क्योंकि वो जो पिच है वो सपोर्ट करती है पाकिस्तान की, और वही हुआ और सिडनी के अंदर पाकिस्तान जीत गया है। आज मैं रसल आर्नल्ड का ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं कि इतना बड़ा क्राउड जो उन्होंने देखा, जरा देखिएगा, उन्होंने उसके साथ जो उसको मेंशन किया हुआ है कि वो लिखते हैं कि जनाब इन लाहौर और कराची, थॉट इन सिडनी ऑसम एटमॉस्फेयर हेयर। उनके कहने का मतलब ये था, लग ये रहा है कि ये कराची या लाहौर के अंदर मैच हो रहा है जिस तरह से यहां पे क्राउड है।
फिर उसके बाद विक्रांत गुप्ता इंडियन जो है उन्होंने लिखा कि बाबर एंड रिजवान हैव डिलीवर्ड द डे इट मैटर्ड, यानी उस दिन जिस दिन पाकिस्तान को जरूरत थी उन्होंने बहुत अच्छा उस दिन खेला है। और फिर एक और ट्वीट जरा आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं जी बाबर और रिजवान की नीयत के ऊपर शक करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाए। और दूसरा नंबर के ऊपर यह है कि न्यूजीलैंड ने जो उनका सिक्योरिटी का मसला था, पाकिस्तान की टीम ने आज उस सिक्योरिटी के मसले को बिल्कुल हल कर दिया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 28 मैचेस खेले गए हैं और उन 28 मैचेस में से पाकिस्तान 17 और न्यूजीलैंड 11 मैचेस जो है उसके अंदर फतह हासिल कर चुका है। और आखिरी 5 मैचेस में से 4 जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान के नाम रहे। इसमें एक चीज की जो दाद देनी पड़ेगी वो ट्राई सीरीज थी जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हमने खेली वहां पे न्यूजीलैंड के अंदर। वहां पे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों टीमें थी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद ये सीरीज अपने नाम की थी और इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान अगर आप देखें तो बांग्लादेश को भी हमने हराया और बांग्लादेश के अलावा अगर आप ये देखें तो न्यूजीलैंड को भी वहां पे आपने जो है वो ग्रुप मैच के अंदर हराया। तवक्को यही थी कि आप जो है वो इस हवाले से कहीं ऐसा ना हो कि न्यूजीलैंड से हम हार जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और पाकिस्तान जो है वो आज मुकम्मल तौर पे कामयाब रहा। उसने सेमीफाइनल के अंदर भी उस टीम को शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान आगे फाइनल के अंदर पहुंच गया। एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये जो स्टैट्स हैं ये जरूरी था, ये प्रेशर गेम थी बाबर और रिजवान के हवाले से, और रिजवान खुद भी खेले, बाबर को भी खिलाया और अब सिर्फ एक मैच है और ये खिलाड़ी इंशाल्लाह पाकिस्तान के एक नए स्टार्स बन जाएंगे। आज अच्छी बात यह थी कि जैसे ही मैच शुरू हुआ तो 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाले जो पाकिस्तान के कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान में बाबर आजम, चुके लग गया, लोग तो कह रहे हैं कि अब 2038 के अंदर या 2040 के अंदर चल के पाकिस्तान के जो वजीर आजम है वो बाबर आजम होंगे। तो उन्होंने जनाब अली इमरान खान ने ट्वीट किया और पाकिस्तान की टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो आज अल्लाह का शुक्र यह है कि टीम ने भी बिल्कुल हमें मायूस नहीं किया। हमें बॉर्डर के उस तरफ, अभी करीम पाकिस्तान ने भी एक ट्वीट किया जिसमें बता रहे थे कि बॉर्डर के उस सिचुएशन क्या सिचुएशन है, लेकिन आज अच्छा दिन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दाद देनी चाहिए और हमें एक और बात सीखनी है कि जिस तरह बाबर ने और रिजवान ने इस मैच के अंदर डिलीवर किया है, जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने खेला है, हमें बुरे वक्त के अंदर भी अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है। किसी तौर पे उनके साथ ये नहीं करना कि अगर बुरा वक्त हो, बुरा पैच हो तो हम बिल्कुल जो है वो कर जाएं। रिजवान ने शानदार किस्म का, आज उनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन है, बाबर का स्ट्राइक रेट बेहतरीन है और पाकिस्तान की टीम ने 6 बार सेमीफाइनल खेला हुआ है। यह भी एजाज की बात है और फाइनल भी पाकिस्तान की टीम ने तीसरी बार खेलने का एजाज हासिल कर लिया है। तो अब सबको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। दुआएं हैं फाइनल के लिए। हम चाहेंगे कि हमारा फाइनल इंडिया के साथ हो और हम इंडिया को शिकस्त देके, जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल के अंदर इंग्लैंड के अंदर उनको हराया था, बिल्कुल उसी तरह से हरा के ये विक्ट्री अपने नाम करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।